तो गाइस हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं सोलबल और इनसोलबल के बारे में समझेंगे कि सोलबल कौन सा चीज़ सोलबल होता है और कौन सा चीज़ इनसोलबल होता है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके सामने एक्टिविटी 4 दिया गया है। तो इसको किस तरह से कंडक्ट करना है चलिए समझते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सॉडस्ट, यानी कि इन सब चीज़ों को आपको कलेक्ट करना होगा, जमा करना होगा। जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है, तो चीनी जिसको बोलते हैं, साल्ट यानी कि नमक हो गया, चाल्क पाउडर हो गया, बालू हो गया, ठीक है, और सॉडस्ट हो गया। तो इन सबको हम लोग कलेक्ट करेंगे। टेक 5 ग्लासेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 ग्लासेस लेंगे और बीकर्स, तो 5 ग्लासेस और बीकर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। उसके बाद सब में हम लोग क्या करेंगे, उसके 2/3 में हम लोग पानी से भर देंगे, ठीक है। तो सारे जो भी मतलब लेंगे बीकर वगैरह, उसमें क्या करेंगे कि 2/3 को वाटर से उसको फिल कर देंगे, भर देंगे। उसके बाद एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्पून फुल यानी कि चम्मच में भरकर उसमें चीनी को मिलाएंगे पहले ग्लास में, ठीक है। तो पहले वाले ग्लास में क्या करेंगे कि छोटा अमाउंट में, यानी कि 1 चम्मच क्या करेंगे, चीनी को मिला देंगे और साल्ट टू द सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वाला जो ग्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, साल्ट यानी कि नमक को मिला देंगे, एड सम, और इसी तरह सिमिलरली यानी कि सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। तो जो जो हम लोग सब्सटेंस लेंगे सबको अलग अलग ग्लासेस में क्या करेंगे, उसको मिलाते चलेंगे। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ ए स्पून। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्टीर करेंगे, यानी कि उसको मिलाएंगे, ठीक है। उसको स्टीर करेंगे, जो भी उसमें कंटेंट्स डालेंगे विथ ए स्पून, यानी कि चम्मच की सहायता से उसको क्या करेंगे, स्टीर करेंगे, मिलाएंगे। जिस तरह से अगर आप शरबत वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं उसमें चीनी को, तो उसी तरह से इसको करना है। वेट फॉर ए फ्यू मोमेंट, उसके बाद हमें कुछ मिनट इंतजार करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उन वो जो सब्सटेंस है जिसको अलग अलग ग्लास और बीकर में हम मिक्स किए हैं वाटर के साथ, तो क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे फिगर 4.4 में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे अपने से खुद से एक्टिविटीज़ करके। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे एज सॉन इन द टेबल 4.3। तो जो 4.3 टेबल में ऑब्जर्वेशन दिखाया गया उस तरह से उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे फिगर देखिए कि व्हाट डिसअपियर व्हाट डजंट। तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिसअपियर हो जाएंगे, उस वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो डिसअपियर नहीं होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे टेबल दिखा रहा है, तो टेबल इस तरह से आपको बना के उसमें आपको नोट डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया सब कुछ, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल दिया गया, तो टेबल में आपको खुद से फिल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि जो सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग सब्सटेंस में सॉल्ट लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुगर लिए थे, सैंड लिए थे, ठीक है, साल्ट, शुगर, सैंड, चाल्क पाउडर और सॉडस्ट। तो इन सबको क्या करेंगे कि ये मिक्स किए हुए, तो जो भी रिजल्ट आपको दिखा, जैसे सॉल्ट मिलाएंगे तो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। तो जो सॉल्ट होता है तो क्या होता है, पानी में पूर्ण रूप से वो डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सोलबल हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें मिल जाता है। इसी तरह शुगर भी क्या हो जाता है, तो डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी हम लोग ये सेम वे में लिख लेंगे। सैंड क्या होगा, कि अपीयर होगा, यानी कि डिसअपियर नहीं होगा, तो डजंट डिसअपियर यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह चॉक पाउडर और सॉडस्ट, आप खुद से इसमें देखिएगा ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ डिसअपियर हो रहा है, क्या क्या अपीयर यानी कि दिखाई दे रहा है। तो यू विल नोटिस डेट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। तो उसमें आप क्या नोटिस करेंगे, उसमें आप पाएंगे कि उस कुछ जो सब्सटेंस है वो पूर्ण रूप से डिसअपियर हो गया, यानी कि गायब हो गया, और डिजॉल्व इन वाटर, और पानी में पूर्ण रूप से वो घुल गया है। वी सेड दीज सब्सटेंस आर सोलबल इन वाटर। तो जो भी चीज़ अगर पानी में मिक्स करने के बाद वो पूर्ण रूप से गायब हो जाए, दिखाई न दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सोलबल, ठीक है। तो सोलबल इन वाटर यानी कि वो सोलबल हो जाएगा। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक उसको मिक्स करते रह जाएंगे, फिर भी वो डिसअपियर नहीं होगा, दिखाई देते रहेगा, तो दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो मतलब सब्सटेंस होंगे जो हमें दिखाई देते रहेंगे, कि चाहे कितना भी आप मिक्स कर लें उसके बावजूद वो दिखाई देंगे, उनको इनसॉल्युबल इन वाटर बोलेंगे, यानी कि वो पानी में घुलनशील नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया कि वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो जो आपको पता है कि जो पानी है वो हमें डेली उसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। डेली 5 से 6 लीटर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को
फंक्शनिंग करने में, काम उसको मतलब चलाने में। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ये इसलिए कि अगर हम बहुत सारे तरह के खाना खाते हैं जिसको मिक्स करने में हेल्प करता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि जो लिक्विड होते हैं यानी कि जो द्रव होते हैं वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं क्या। तो इस तरह का भी हम लोग एक्टिविटी करके देखेंगे, समझेंगे कि क्या ये चीज़ हो सकता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक्टिविटी 5 दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या जो लिक्विड होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है या नहीं, घुलता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें को इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना होगा। सैंपल ऑफ विनेगर यानी कि जो विनेगर होता है, उसके अलावा लेमन जूस लेना होगा, मस्टर्ड ऑयल लेना होगा, कोकोनट ऑयल लेना होगा, किरोसिन लेना होगा, और उसके अलावा जो भी लिक्विड आपके आसपास में दिखे जैसे कि मिल्क वगैरह होगा वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक ए ग्लास टम्बर, उसके बाद हमें ग्लास टम्बर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, उसको आधे क्या करना है, आधे तक फिल कर देना है पानी के साथ। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल, उसके बाद जो भी हम लिक्विड लिए हैं, चाहे विनेगर हो गया, ठीक है, चाहे यहाँ से आपको विनेगर ले लिए, चाहे लेमन जूस लिए, चाहे मस्टर्ड ऑयल लिए, या फिर कोकोनट ऑयल लिए, किरोसिन लिए, मिल्क लिए, या कोई भी लिक्विड जो लिए हैं उसको क्या करना है, उसमें से 1 चम्मच लेना है। और जो हाफ फिल्ड जो ग्लास होगा वाटर, उसमें आपको उस डाल के उसको स्टीर करना है, मिक्स करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसके बाद उसको छोड़ देना है कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। उसके बाद ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, तो आपके बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या जो लिक्विड है वो पानी के साथ मिक्स हो रहा है या नहीं। इसी तरह आपको सारे जो भी लिक्विड लिए रहेंगे सबके साथ रिपीट करते रहना है, सेम प्रोसेस। तो मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे मतलब लिक्विड हैं जो आपके आसपास मिल सकते हैं। तो आपको उस तरह से क्या करना है कि चेक करते रहना है कि कौन सा जो लिक्विड है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जा रहा है और कौन सा नहीं घुल रहा है। आपको इस तरह से जो यहाँ पे टेबल दिया गया बना के आपको उसका डेटा लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड में विनेगर मिल सकता है, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, किरोसिन, ये सिंपल चीज़ हो गया। तो जब विनेगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो मिक्स वेल हो, यानी कि पूर्ण रूप से वो मिक्स हो जाएगा। इसी तरह ये जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब अगर जो मिक्स नहीं होगा तो लिख दीजिएगा नॉट मिक्स्ड, ठीक है। इस तरह से आप इसको इसमें लिख दीजिएगा। जैसे कि किरोसिन को आप डालेंगे तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा, ये ऊपर आके क्या होगा, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे जो फिगर है, ठीक है, तो इसमें लेयर बन गया, ठीक है, ऊपर लेयर बन गया। तो जो वाटर का सरफेस होता है, जो ऑयली चीज़ होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह, तो पानी पे क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो डेंसिटी होता है, आगे आप बताएंगे डेंसिटी क्या होता है, तो ये डेंसिटी कम होता है जिस वजह से ये पानी के ऊपर रह जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे ऑयल वगैरह लिए होंगे वो क्या बन जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे, जो मिक्स होंगे उसको इस तरह से कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दिया गया फिगर में क्या समझाया गया कि सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल यहाँ पे सम अदर डू नॉट। तो यहाँ पे पिक्चर से दिया गया कि इसमें देखिए ये जो दिखा रहा है इसमें पूर्ण रूप से मिक्स हो गया, जबकि इसमें मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये मिक्स हुआ है, ये मिक्स नहीं हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे, नोटिस क्या करेंगे, डेट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, तो कुछ लिक्विड जो पूर्ण रूप से पानी में मिक्स हो जाएगा, सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। उसके बाद वो क्या करेगा, जो मिक्स नहीं होगा एक अलग तरह का एक मतलब अलग लेयर बना देगा, व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब उसको अलग कुछ देर के लिए रख दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, ये दिया गया कि जो बूझो है सजेस्ट डेट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड डेट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। उसके बाद हम लोग ये भी मतलब बूझो चाहता है, मतलब सजेस्ट कर रहा है कि क्या हम और भी मतलब जो लिक्विड लिए हैं पानी में मिला रहे हैं उसके अलावा दूसरे लिक्विड में मिलाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किरोसिन को मिल्क में मिलाकर देख सकते हैं, किरोसिन को मस्टर्ड ऑयल में मिलाकर देख सकते हैं। तो आपको जो भी मतलब खुद से थोड़ा दिमाग लगा के चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पे क्या दिया गया कि जो पहेली है, ठीक है, तो पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो पहेली ये भी जानना चाहती है, आपको पता है कि नॉर्मल 3 फॉर्म होता है, एक होता है लिक्विड, ठीक है, एक होता है सॉलिड और एक होता है गैस। अभी आप लोगों को यही पढ़ना है, आगे और भी मतलब टाइप्स मिलेगा जब क्लास 9th में जाएंगे
तो अभी तो सॉलिड लिक्विड गैस ही जानिए। तो इसमें जैसे कि सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड गैस में भी मिक्स हो सकता है। तो ये पहले जानना चाहती है कि जो गैस है क्या गैस लिक्विड में मिक्स हो सकता है या नहीं, ठीक है, यानी कि उसमें डिजॉल्व हो सकता है या नहीं, ये जानना चाहती है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जहाँ आपको दिक्कत होगा बताइएगा, आई विल हेल्प यू। सो यहाँ पे आगे दिया गया है कि सम गैसेस आर सोलबल इन वाटर वेयर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो कुछ ऐसे गैसेस हैं, ठीक है, जो कि सोलबल हैं वाटर में, ठीक है, जो कि क्या है सोलबल हैं वाटर में, जबकि कुछ ऐसे भी गैस हैं जो सोलबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। तो जो पानी होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटीज में गैसेस डिजॉल्व होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत कम मात्रा में गैस डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कभी आप स्प्राइट वगैरह पिए होंगे, जब उसको ग्लास में डालते हैं तो देखिएगा छोटे छोटे बूंद आपको दिखाई देंगे, उसमें वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट लिव इन वाटर। तो अगर आप खुद सोचिए कि जो भी जीव जंतु है सबके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंदा रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस के बिना इंसान डेथ कर जाएगा, जो भी जीव जंतु है वो डेथ कर जाएगा, ठीक है। यानी तो आप खुद सोचिए कि जो भी मतलब पानी में रहते हैं, जो भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं अगर गैस वाटर में मिक्स नहीं होता है। तो क्यों, तो यहाँ से ही आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से वो मछली वगैरह सांस लेती होगी पानी के अंदर, क्योंकि वाटर में मिक्स होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन जो होता है डिजॉल्व होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में, और उसी के वजह से ये लोग जिंदा रहते हैं। तो चलिए आगे चीज़ें देखते हैं क्या दिया गया। तो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिसको आप देखे होंगे कि वो क्या करता है तैरता हुआ दिखाई देता है पानी के ऊपर, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिंक हो जाते हैं यानी कि डूब जाते हैं। तो फ्लोट मतलब क्या होता है जो तैरता है, ठीक है, तैरता हुआ नजर आता है, और सिंक मतलब जो डूब जाता है, ठीक है, जो डूब जाता है। देखे होंगे जैसे कि आप लोहे का कील डालेंगे छोटा सा, तो क्या होगा पानी में तुरंत डूब जाएगा। लेकिन अब आप देखते होंगे बड़ा बड़ा शिप समुद्र वगैरह में या बड़े बड़े नदियों में, जहाँ पे मतलब पोर्ट होता है सी पोर्ट, वहाँ पे देखते होंगे या फिर नाव वगैरह देखे होंगे कि वो पानी में कैसे तैरता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। या फिर बचपन में आप, या फिर अभी भी आप पेपर का नाव वगैरह बना के जब पानी में डालेंगे तो वो तैरता हुआ दिखाई देगा। वही आप छोटा सा आपका पेन है, पेन अगर मतलब डालिएगा तो वो डूब जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें समझना है, ये सारे सबके पीछे साइंस है। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इंसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। तो जब हम लोग एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा था, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे थे, नहीं वो तो सीधे अलग हो जा रहा था। वही अगर आप मान लीजिए कि छोटा छोटा कंकर पत्थर लेके पानी में मिक्स करेंगे, मिक्स होगा नहीं होगा। फिर उसको आप अगर उसको छन्नी से छान देंगे तो वो अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना है क्या बताया जा रहा है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसोल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, यानी कि जो मतलब इनसोल्युबल चीज़ था सॉलिड था उसको हम लोग वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और हमने ये सच एक्टिविटी 5 में ये भी देखा कि कुछ लिक्विड को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लेयर बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक लेयर बनाता है, तो लेयर के थ्रू पता चल सकता है, और इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। सम ऑफ दिस मटेरियल डेट डू नॉट मिक्स विथ वाटर, तो कुछ ऐसे मटेरियल है जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो वो क्या करते हैं कि जो वाटर के सरफेस होता है, ठीक है, उस पर वो फ्लोट करते हैं यानी कि तैरने लगते हैं, ठीक है, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बर, राइट। तो क्या होगा कि कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर तैरेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नीचे चले जाएंगे। वी नोट इस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हम लोग इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ तैरेगा, कुछ पानी में नीचे डूब जाएगा, जैसे कि फिगर 4.6 में आपको दिखाया गया है। तो चलिए फिगर 4.6 देखते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, जैसे कि मान लीजिए कि पॉन्ड है, तालाब, ठीक है, तो तालाब में अगर कोई सूखी पत्तियां हो तो अगर वो गिरता है तो वो क्या होगा, वो उसके सरफेस पे ही तैरता हुआ दिखाई देगा। वही अगर अगर कोई एक स्टोन हो, ठीक है, एक पत्थर हो, डेट यू थ्रो
इनटू दिस पॉन्ड, तो उसी पॉन्ड में जब आप एक थ्रो करेंगे क्या स्टोन, तो वो क्या होगा, उस पॉन्ड में जाके डूब जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि ग्लास में बहुत सारी चीज़ें डाला गया है यहाँ पे इस ग्लास में, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे नीचे दिख रहा है, कुछ चीज़ें ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर हम क्या करें कि ड्रॉप ऑफ हनी, अगर आप पानी में हनी यानी कि जो शहद होता है उसके कुछ बूंद डालेंगे, डेट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो ग्लास में नीचे चला जाएगा। व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस, तब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि हम लोग जब छोटे होते हैं तो सारे चीज़ देख के हमारे मन में तरह तरह के सवाल आता है, हम लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ के पीछे साइंस होता है जो हम लोग धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो बुझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट एंड दो डेक सिंकिंग वाटर। तो जो बूझो है वो चाहता है कि आप बताएं, ठीक है, उनको एग्जाम्पल दें। ठीक है, बूझो एक लड़का है और पहली एक लड़की है जो इस क्लास में चलती आ रही है शुरू से, तो वो जानना चाहता है आपसे एग्जाम्पल। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे 5 चीज़ें जो पानी में डालने के बाद डूब जाती है और 5 ऐसी चीज़ें जो पानी में डालने के बाद तैरती रहती है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाइए, लिखिए। इनसे क्या होगा कि आपका जो सोचने का क्षमता वो बढ़ेगा। ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी आपका बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको सोचना है, बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी चीज़ें बताने के लिए तो हम हैं, लेकिन जो चीज़ें आप बता सकते हैं वो आपसे पूछते हैं। तो व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। तो किस तरह का टेस्टिंग हो सकता है अगर सेम मटेरियल अगर हम देखें कि जो फ्लोट कर रहा है और सिंक करता है अदर लिक्विड जैसे कि तेल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, जो मतलब जिसके आर पार हम देख सकें, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसको आर पार हम देख सके उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो आपने कभी ना कभी लुका छिपी, ठीक है, यानी कि हाइड एंड सीक गेम खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक टू हाइड। तो आप उसमें से कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचिए जहाँ पे आप छुपना पसंद करेंगे, सो डैट यू आर नॉट सीन बाई अदर, ताकि आपको कोई दूसरा देख नहीं पाए। क्योंकि अगर लुका छुपी खेल ही वही होता है, एक आपको आप लोग छुपते हैं और एक क्या आपको ढूंढता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे जगह पे ही छुपना पसंद करेंगे जहां आपको लोग देख नहीं सकें। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, तो ऐसा आप इसलिए चूज करें, क्यों ऐसा चूज करेंगे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, क्या कभी आपने ट्राई किया कि मतलब ट्राई करेंगे कि जो ग्लास विंडो यानी कि ग्लास की जो खिड़की होती है, शीशे की खिड़की होती है, उसके पीछे छुपने का कभी कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप ग्लास के पीछे होंगे तो आप सीधे सीधे दिखाई दे देंगे। वही अगर आप गेट के पीछे होंगे जो लकड़ी या लोहे का बना होगा, ठीक है, तो उसके पीछे अगर आप छुपेंगे तो आपको कोई नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों, क्यों लोहा के पीछे दिखाई नहीं देता है और ग्लास के पीछे दिखाई देता है। तो यही चीज़ तो हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, तो उसको समझेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कुछ यहाँ पे एक चीज़ लिया गया है, लेके ये जो देख रहा है बूझो है मान लीजिए, तो लुकिंग थ्रू ओपेक, यानी कि ओपेक के थ्रू देख रहा है। ये ओपेक किसको बोलते हैं, जो अपारदर्शी है, यानी कि जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके घर में दीवार है, आप चाहेंगे कि इस रूम में बैठे हुए अगर खिड़की नहीं हो दीवार से आर पार देख लें, जो ईंट का दीवार बना हो, तो क्या ये संभव है, नहीं, क्योंकि वो ओपेक है। और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जो जैसे कि ये वाला जो फिगर है ये ट्रांसपेरेंट है, ये देख पा रहा है, इसका चेहरा यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, इसका पूरा ये आंख बड़ा बड़ा दिख रहा है, जबकि ये है ट्रांसलूसेंट, ये दिख तो रहा है लेकिन किस तरह का, ब्लरी। ठीक है, ब्लरी दिख रहा है, यानी कि ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो यही चीज़ उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। तो चलिए ये चीज़ें यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं कि हम लोग कभी भी ग्लास विंडो के पीछे नहीं छुपेंगे लुका छुपी खेलते समय, क्योंकि हम दिख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू डेट एंड स्पॉट यू। तो आपका जो दोस्त होगा जिसके साथ आप खेल रहे होंगे वो क्या करेगा, आपको देख लेगा, आपको स्पॉट कर लेगा। ठीक है, ग्लास के थ्रू। इस वजह से आप कभी भी ग्लास विंडो के पीछे नहीं छुपेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप जो भी मटेरियल्स जो भी चीज़ें उसके आर पार देख सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है।
दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कल्ड ट्रांसपेरेंट। तो आपसे पूछा जाए तो मतलब ये पूछा गया कि क्या आप वो किसी भी चीज़ के आसपास देख सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल हो गया, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल। तो आप नहीं देख सकते हैं, सीधा सा बात है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल समझा दिया गया ऑलरेडी। तो उसी यहाँ से आपको यह याद रखना है ये लाइन कि दो सब्सटेंसेस और मटेरियल, यानी कि वैसी चीज़ें और मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, जिससे आर पार देखा जा सके, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। फिगर 4.7 में आपको दिखा दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ग्लास हो गया, ठीक है, तो ग्लास में आर पार देख सकते हैं। देखिए ग्लास अलग चीज़ हो गया, ठीक है, और एक होता है मिरर, मिरर अलग चीज़ हो गया। तो ग्लास अलग चीज़ हो गया, मिरर अलग चीज़ हो गया। और ये हो गया वाटर, ठीक है, तो ये हो गया वाटर, पानी के आर पार भी देख सकते हैं अगर साफ पानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसमें जो की वगैरह गिरा हुआ है वो भी दिख रहा है ना, और ये ऊपर है वो भी दिख रहा है। एयर, ठीक है, तो जो हवा है अगर फ्रेश एयर है जिसमें डस्ट वगैरह नहीं है, तो धूल वगैरह नहीं है, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो आप मान लीजिए आपके सामने जो भी चीज़ है, मान लीजिए आपके लैपटॉप या फ़ोन है, तो आपके और जो फ़ोन या लैपटॉप है उसके बीच में हवा होगा एब्सोल्युटली, फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिसके आर पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्कुट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो आप जब दुकान पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो दुकानदार होता है वो जैसे कि खाने वाली चीज़ें होता है, जो छोटे बच्चे ज़्यादा खाते हैं या जो डिमांड करते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ऐसे डब्बा में रखता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जिसके आर पार दिखाई देता है। तब ना आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये च्युइंगम हो गया, ये चॉकलेट हो गया, ये इस ब्रांड का चॉकलेट है। तो इस तरह इसलिए कि ताकि वो उसको ज़्यादा दिखे, जब जो चीज़ दिखेगा वही तो बिकेगा। तो बच्चे जब देखेंगे तभी तो डिमांड करेंगे अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, भैया से कि मुझे ये वाला चॉकलेट चाहिए, तो वो आपको खरीद के देंगे। सो डैट बाई, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बायर्स है वो क्या करे, इजीली उसको देख सके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे चीज़ें, जो बुक है एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा बुक है, इसमें हर चीज़ आपको इस तरीके से समझाया गया ताकि आप चीज़ें क्लियर करते जाएं। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो आप आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप तो अभी बच्चे हैं, या फिर यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं वो भी मतलब क्या करते हैं, एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे तरीके से अगर देखें तो देयर आर सो मटेरियल, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसके आर पार आप नहीं दे सकते, ठीक है, आप देख ही नहीं सकते। तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, उसको हम लोग ओपेक बोलेंगे, ठीक है, जिसको अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, ओपेक बोलते हैं। इसको बहुत सारे लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत करते हैं, ओपेक इसका होते हैं। कितना लोग ओपेक क्यों बोलते हैं, जैसे बचपन में मैं भी बोला करता था, लेकिन जब पता चला तो हमने उसको सुधार लिया। तो इसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स। जैसे कि मान लीजिए कि एक लकड़ी का बॉक्स है, तो आप नहीं बता सकते देख के कि उसमें क्या रखा गया है अगर वो बंद है, ठीक है। एक कार्डबोर्ड, कार्टून और मटेरियल कंटेनर, या फिर कार्डबोर्ड का जो कार्टून होता है उसके, या उसके अलावा जो मेटल कंटेनर होता है, जैसे पेटी वगैरह आप देखे होंगे जो स्टील वगैरह का होता है, उसमें भी आप आर पार नहीं देख सकते उसमें क्या रखा गया। या फिर बर्तन हो गया जो मतलब बंद करके रखा गया हो, जैसे लंच बॉक्स आपका है, तो लंच बॉक्स में अगर वो बंद है या फिर वो स्टील वगैरह का है, तो आप देख के थोड़े ना बता देंगे कि उसके अंदर क्या रखा गया है, नहीं बता सकते क्योंकि वो ओपेक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो बताया गया कि वुड हो गया, यानी कि लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, एंड मेटल्स, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल के। तो जो ओपेक मटेरियल होता है इसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल गया। क्या क्या हो गया, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जिस चीज़ के आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं, डेट्स आर ओपेक, तो उसको हम लोग ओपेक की कैटेगरी में रखेंगे। डू यू फाइंड एट, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया कि डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो अब आप आराम से बता सकते हैं, सीधे सीधे आपको बता दिया गया कि आप डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु, कौन सा जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्टिविटी 6 है, ठीक है, एक्टिविटी 6 है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना।
रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आने वाले हैं, तो उसको भी देखिएगा, समझिएगा।